नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब इंडिया ने बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक की थी, जब हमारे मिराज फाइटर जेट गए थे वहां पर और उन्होंने वहां पर बॉम्बिंग की थी, स्पाइस 2000 बॉम्ब के द्वारा वहां टेररिस्ट के ठिकानों को ध्वस्त किया था और उसके बाद वे वापिस आ गए थे। और नेक्स्ट डे दोस्तों पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए हम पे हमला करने की कोशिश की थी। उसने 5-6 मिसाइल फायर की थी हमारे सुखोई 30 के ऊपर। सुखोई 30 का वे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए, लेकिन चूंकि हमारी मिसाइल की रेंज ज़्यादा नहीं थी, 80 किलोमीटर ही थी और उनकी मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर थी, इसलिए सुखोई 30 मिसाइल फायर नहीं कर सके। तो ऐसे में दोस्तों उसके बाद विंग कमांडर अभिनंदन ने उनका F-16 गिरा दिया। लेकिन इसके ऊपर कई बातें कही जाती हैं। कुछ एक एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, स्पेशली पाकिस्तानी एक्सपर्ट का। वहीं दोस्तों आज अब इस बात का एक और सबूत आ गया है, अमेरिका के एक एनालिस्ट ने ये बात मान ली है। तो चलिए आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब एक अमेरिकन मिलिट्री एनालिस्ट का ये कहना है कि उस दिन जब MiG-21 बाइसन गिराया गया था, जब उसे मिसाइल लगी थी जिसे विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे, उसी के दौरान एक और भी फाइटर जेट जमीन पे जाते हुए दिखाई दिया था, जिसे बार बार कहा जा रहा है ये F-16 था। लेकिन अब उनका कहना है कि एक्चुअल में ये F-16 नहीं था, ये JF-17 था। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि MiG-21 बाइसन एक 3rd जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये कई बार एक्सीडेंट भी इसका हो जाता है और हमने बहुत बार देखा है। और अभी तक 500 से 600 ऐसे एयरक्राफ्ट है जिनका एक्सीडेंट हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों ये तो 3rd जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट था, लेकिन ये कैसे अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है कि इसने F-16 को गिरा दिया। और अमेरिका अभी भी ट्राई कर रहा है F-16 बहुत से देशों को बेचने की, जिसके लिए उसे अभी ताइवान से भी ऑर्डर मिला है। हालांकि दोस्तों वे अपग्रेडेड वर्जन है, जो पाकिस्तान के पास है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों इससे F-16 की रेपुटेशन डाउन होती है। तो इसीलिए अब ये क्लेम किया जा रहा है कि जो फाइटर जेट गिराया गया था वो JF-17 था। और उस दिन दोस्तों अभिनंदन वर्तमान जो MiG-21 उड़ा रहे थे, तो उनकी R-73 मिसाइल का इंफ्रारेड सीकर जो था उसके अंदर लॉक हो चुका था F-16, और उसके बाद उन्होंने F-16 फाइटर जेट को शूट डाउन कर दिया और जिसकी कुछ एक क्लिप भी आई थी। और इसके अलावा दोस्तों हमारा एक वाक्स रडार प्लेन भी वहीं उड़ रहा था और उसके अंदर 4 F-16 दिखाई दे रहे थे बीप के रूप में, वे उसकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही R-73 फायर हुई MiG-21 से, उसके बाद एक बीप कम हो गई, जिसका सीधा सा मतलब था कि F-16 को गिराया जा चुका है और ये आज भी फुटेज हमारे पास है। लेकिन फिर दोस्तों दिमाग में एक सवाल आपके जरूर आता होगा कि पाकिस्तान ने जब MiG-21 को गिराया था या MiG-21 जो एक्सीडेंट होके गिरा था उसकी फुटेज क्यों नहीं रिलीज की गई, वीडियो फुटेज या फिर कंप्लीट उसके बारे में। तो उसका सीधा सा एक कारण है कि अगर उसको शूट डाउन करते हुए या फिर उसकी किसी और तरह की फुटेज रिलीज कर देते तो उसके अंदर साफ साफ दिख जाता कि R-73 मिसाइल फायर हो चुकी है। लेकिन ऐसा न हो, इसीलिए उसने उसकी पिक्चर्स रिलीज की और उसके बाद 3-4 नकली मिसाइल भी दिखाई, उनकी पिक्चर दिखाई, जिसके अंदर वे साबित करना चाहते थे कि ये मिसाइल फायर भी नहीं हुई, लेकिन एक्चुअल में ये झूठ है और वो मिसाइल फायर हुई थी। और यही कारण था पाकिस्तान ने एक झूठा प्रोपेगेंडा भी चलाया कि सुखोई 30 को हमने गिरा दिया, जबकि हमारे पास उतने ही सुखोई 30 आज भी हैं जितने पहले थे। हमारा दोस्तों चाहे कोई नुकसान हो या हमारे कोई सैनिक मारे जाएं, हम कभी भी नहीं छिपाते। पाकिस्तान और चाइना अक्सर ऐसा करते हैं और वे ऐसी कोई भी घटना नहीं बताते जिसमें उनका नुकसान हुआ हो। तो ऐसे में दोस्तों ये क्लियर है कि MiG-21 ने उनके F-16 को गिराया। अब वे चाहे JF-17 का नाम दे अमेरिका या उसे किसी अन्य का नाम दिया जाए, ये कन्फर्म है, जो हमने कहा वो बिल्कुल सही था। धन्यवाद, जय हिंद।